धन को अर्थ भी कहा जाता है। अर्थ के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए सामाजिक जीवन में अर्थ यानी लक्ष्मी की प्रशंसा मुक्त कंठ से की गई है। यदि आपका जीवन समृद्ध है तो चाहे परिवार वाले हों या रिश्तेदार हों, सभी आपके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। सुबह से लेकर दिन पर्यंत आपके कार्य धन पर ही आधारित होते हैं। इसलिए जीवन में धन का उचित बहाव बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य ही करने पड़ते हैं, जिनको आप वास्तु उपाय के नाम से भी पुकार सकते हैं, कुंडली के उपाय भी कह सकते हैं, चाहे तो आप उनको फेंग शुई के भी उपाय कह सकते हैं। आपके जीवन में धन की निश्चय ही बहार आ सकती है, यदि आप चाहे तो। आपके जीवन में धन की बहार आपकी चाहत पर ही निर्भर है, यह निर्विवाद सत्य है। आप अपने जीवन में यदि धन की बहार लाना चाहते हैं, धन का फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, जीव और की धन की राशि बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने कार्य स्थल या निवास स्थल के एक क्षेत्र विशेष को सक्रिय करना पड़ेगा। इस क्षेत्र को, चाहे वो कार्यस्थल का हो चाहे वह निवास स्थल का हो, उसको अग्नि कोण कहा जाता है। अग्नि कोण को सक्रिय करके आप अपने जीवन में धन के बहाव को निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। यदि आपने अपने निवास अथवा कार्य स्थल को अग्नि कोण या दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को सक्रिय कर दिया तो आपके जीवन में धन का बहाव अत्यंत ही तेजी से होने लगेगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए जानते हैं कि आपके भवन, निवास स्थल अथवा कार्य स्थल के दक्षिण पश्चिम कोने अर्थात अग्नि कोण को किस प्रकार से सक्रिय किया जा सकता है या ऊर्जावान बनाया जा सकता है, ताकि आपके जीवन में धन का बहाव बढ़ करके आपका जीवन आनंदपूर्ण हो सके। ये छोटे छोटे से दिखने वाले उपाय जो आज हम आपको बताने वाले हैं, आपके जीवन में निश्चय ही धन की क्रांति ला सकते हैं। आपको आवश्यकता है केवल अपने निवास अथवा कार्य स्थल के दक्षिण पश्चिम या अग्नि कोण को सक्रिय करने की या ऊर्जावान बनाने की। दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र वह है आपका, वह निश्चित ही आपके धन से के आगमन को गवर्न करता है। इसको सक्रिय करने के लिए हम आज आपको छोटे छोटे उपाय बताने वाले हैं। दक्षिण पूर्व क्षेत्र यानी के अग्नि कोण में का जो तत्व है वह काष्ठ है या लकड़ी है, जिसे पानी द्वारा पोषण और ऊर्जा मिलती है। अर्थात इसके लिए आप दक्षिण पूर्व कोने में स्वस्थ पौधे जैसे कि नींबू और जेड के पौधे रख सकते हैं। ये दोनों प्रकार के पौधे आपके वित्तीय क्षेत्र को निश्चित ही ऊर्जा प्रदान करेंगे और आपकी आमदनी निश्चित ही बढ़ जाएगी। बेडरूम में कभी भी जीवित पौधे नहीं रखने चाहिए। बेडरूम में हमेशा कृत्रिम पौधे रखने चाहिए, लेकिन सूखे पौधे या कैक्टस कदापि नहीं रखने चाहिए। कैक्टस के पौधे क्योंकि विषाणु जैसे काम करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आप अपने दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में कभी भी बोनसाई का प्रयोग ना करें, क्योंकि बोनसाई का अर्थ है कि आपने किसी वृक्ष की जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर दिया है, अर्थात आपके वित्तीय संसाधन रिटार्ड होते चले जाएंगे। इसलिए अग्निकोण में सक्रिय करने के लिए कभी भी वहां पर बोनसाई पौधों का स्थापना न करें। इसके अलावा अग्निकोण को सक्रिय करने के लिए आप वहां पर हरे भरे चित्र लगा सकते हैं जो लकड़ी के फ्रेम में लगे हुए हों। यह आपकी इस वित्तीय स्थिति को, धन के आगमन को, पैसे के आगमन को निश्चित ही बढ़ा देगा और आपको समृद्धि निश्चित ही बना देगा। दक्षिण पश्चिम के पूर्व के कोने में यानी के अग्निकोण में यदि आप पानी का एक फव्वारा लगा देते हैं तो यह आपके जीवन को क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित कर देगा। लेकिन बेडरूम में ये कभी फव्वारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बेडरूम में यह फव्वारा लगाएंगे तो इससे अस्थिरता, चिड़चिड़ापन और विघटन हो सकता है। इसके अलावा अग्निकोण को सक्रिय करने के लिए आप वहां पर लकड़ी की एक अलमारी भी रख सकते हैं और उस अलमारी के अंदर एक दर्पण लगा दीजिए जो आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाएगा।
उस शीशे के सामने आप चांदी के 2 सिक्के सीलोफेन के लाल रंग के रिबन में लपेट करके रख दीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन उसको इमेज के द्वारा शीशा करेगा। उससे भी आपको निश्चित ही लाभ होगा। इसके अलावा 3 पैर वाला मेंढक भी आपको रखने से निश्चित ही लाभ होगा। आप अग्निकोण में इस 3 पैर वाले मेंढक को रख सकते हैं और जिसने मुंह में अपने सिक्का पकड़ा हुआ हो। इसको दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रखें, लेकिन ध्यान दें कि यह घर के अंदर की ओर को देख रहा हो, बाहर की ओर को न देख रहा हो। अंदर की ओर देखने से यह संदेश मिलता है या संकेत मिलता है कि मेंढक धन को लेकर के घर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन इस चीज में मेंढक के उपाय के बारे में एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि मेंढक को सोफे या टेबल के नीचे छुपा कर ही रखें। आगंतुकों को यह नजर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अव्यवस्थित वस्तुएं और धातु जो हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि धातु लकड़ी को काटने का काम कर देती है। इसीलिए दक्षिण पश्चिम कोने में कभी भी कटर, चाकू, ब्लेड या अन्य धार वाली वस्तुएं जो धातु की बनी हो उनको कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा नौवां उपाय, आप दक्षिण पूर्व के कोने में बुद्ध को रख सकते हैं, जो एक धन की थैली को लिए हुए हो, अपनी पीठ पर लादे हुए हो। यह आपके धन के क्षेत्र को, लक्ष्मी के क्षेत्र को, पैसे के क्षेत्र को, आर्थिक उन्नति को ऊर्जा प्रदान करता है। इसे दरवाजे के प्रवेश द्वार की ओर तिरछा रखें और यह आपके घर या कार्य स्थल में भौतिक समृद्धि लाने का कार्य करता है, यदि इसका मुख अंदर की ओर हो। इसके अलावा रंगों का चयन भी आप अग्निकोण के अनुसार उचित रूप से करें। हरे, भूरे या नीले रंगों का उपयोग अग्निकोण में करना आपके लिए लाभदायक रह सकता है। इन रंगों का प्रयोग करके आप दक्षिण पूर्व के यानी कि अग्निकोण को सक्रिय बना सकते हैं। दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाले धन को गवर्न करता है। यदि इस क्षेत्र को आपने सक्रिय कर लिया, ऊर्जावान बना लिया अग्निकोण को, तो आपके जीवन में निश्चित ही लक्ष्मी का आगमन बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप जीवन में समृद्ध होते चले जाएंगे, जिससे आपको जीवन में धन, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आया होगा। कार्यक्रम को अपने मित्रों, परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।